हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by f of x is equal to x cube plus 1 by x cube x not equal to 0 is increasing. First we see the key concept. गिवन फंक्शन को इंक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए हम सफिशिएंट कंडीशन ऑफ मोनोटोनिसिटी का यूज करेंगे. सफिशिएंट कंडीशन क्या है? लेट f बी डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a comma b if f dash x is greater than 0 for all x belongs to a comma b, then fx is increasing on upper interval a comma b. And second is if f dash x is less than 0 for all x belongs to a comma b, then fx is decreasing. यानी हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जिन पॉइंट्स पर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी या जिस इंटरवल के लिए f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी उन पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और जहां वैल्यू लेस देन 0 रहेगी डेरिवेटिव की वहां हमारा फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा. गिवन हमें यहाँ fx फंक्शन क्या गिवन है? x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब. देयरफॉर f डैश x हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4. देयरफॉर f डैश x हमें कितना मिला? 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 -3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4. देन अब हमें क्या करना है? f डैश x को 0 के इक्वल रखना है. ये काम हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे. आप लिख सकते हैं 4 क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट क्या काम करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट हमारी रियल लाइन को पूरे -∞ टू ∞ ओपन इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे और उन्हीं इंटरवल्स पर हम फिर चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ f डैश x कहाँ ग्रेटर देन 0 है और f डैश x कहाँ लेस देन 0 है. दिस इम्प्लाइज यहाँ से f डैश x को अगर हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें 3x रेज टू 6 -3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0 हो गया. दिस इम्प्लाइज यहाँ से x रेज टू पावर 6 -3 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज यहाँ से x क्या मिला हमें? ±1. नाउ द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 divide the real line into 3 disjoint intervals. कौन कौन से वो इंटरवल्स हैं? -∞ टू -1 हमें मिला. सेकेंड इंटरवल मिला -1 टू 1 एंड थर्ड इंटरवल हमें क्या मिला? 1 टू ∞. इसे आप रियल लाइन पर भी देख सकते हैं. ये रियल लाइन है हमारी, ये -∞ टू ∞ जा रही है.
यहाँ बीच में कहीं ओरिजिन होगा, हमें यहाँ 3 पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ कहीं -1 होगा और यहाँ कहीं 1 होगा। आपने ओरिजिन को कंसिडर नहीं करना, ये तो सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर पूरी रियल लाइन पर मैं ये 2 पॉइंट डालूं, एक ये वाला और एक ये वाला, देखिए इसने इसको 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। पहला सब इंटरवल ये हो गया हमारा, दूसरा सब इंटरवल ये हो गया और थर्ड सब इंटरवल ये हो गया। अब हम इस पर देखेंगे हमारा f' कैसे बिहेव कर रहा है। इन इंटरवल -∞ to -1 एंड 1 to ∞, -∞ to -1 इंटरवल को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज व्हेन x इज लेस देन -1। -1 से कम होने का मतलब इसी इंटरवल से आ रहा है ये। और 1 to ∞ को लिख सकते हैं एंड x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। f' हमारा क्या है, 3x⁻6 -3 डिवाइडेड बाई x⁴ ये हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये आपको कैसे पता लगेगा, आप बीच के यहाँ किसी भी पॉइंट पर f' की वैल्यू चेक कर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से पॉइंट उठाया -2 पर आप ये रफ काम करके देखेंगे, आप x को -2 रखिए, x को हम क्या रखेंगे -2, 3 इंटू, अगर x को मैं -2 रखती हूँ तो ये -2⁻6 हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय -2⁻4 हो जाएगा। देखिए -2 की दोनों जगह पावर क्या है, इवन है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी देगा। हमें सिर्फ यहाँ ये देखना है कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है हमें ये नहीं चाहिए। तो यानी -∞ to -1 के बीच में आप कोई भी पॉइंट उठाएं, उस पर f' क्या वैल्यू ले रहा है, ग्रेटर देन 0। सिमिलर वे से अगर आप 1 to ∞ के बीच में यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठाएंगे, मान लीजिए यहाँ +2 ही उठाया, तो भी ये वैल्यू कैसी देगा, ग्रेटर देन 0। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। थस f इज इंक्रीजिंग एट -∞ to -1 union 1 to ∞. Then the final answer is function is increasing at -∞ to -1 union 1 to ∞. Hope you understood it well. Best of luck.